नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश वर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स डिकोटर चैनल। अगर आप एचआरए लेते हैं या परिवार के सदस्य को किराया देते हैं तो 2026 के ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल में आए बदलाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एचआरए के नियम, फैमिली को रेंट देने पर क्या कंडीशन है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और कैसे लीगली टैक्स बचाया जा सकता है। तो वीडियो तो अंत तक जरूर देखें। तो हम इसमें सबसे पहले ये सारी चीज़ों को देखेंगे। पहले मैं आपको कोर कंसेप्ट बता दूं, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या मैंडेटरी डिस्क्लोजर फील्ड स्टार्ट किए हैं। इसके लिए हमें एक फॉर्म नंबर 1424 सबमिट करना पड़ेगा अगर हम लोग एक्सक्यूट रेंट 1 लाख रुपीज से ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो रेंट पे करेंगे हम विद इन टैक्स ईयर, क्योंकि न्यू एक्ट में हम असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से डिनोट करते हैं। इसलिए अगर हम रेंट 1 लाख से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हमें 124 पे फॉर्म फिल करना जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आया है वो है रिलेशनशिप। तो हमें इसके अंदर हमें रिलेशनशिप जरूर दिखानी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये मैं बताता हूँ कि एचआरए एक्चुअली होता क्या है। कि एचआरए में हमें जो एग्जम्पशन मिलती है तो वो एम्प्लॉयर उसमें कैलकुलेट करता है कि एचआरए एम्प्लॉयर सैलरी के साथ देता है ताकि एम्प्लॉय को किराया हम दे सकें। तो जो एचआरए जो हमें मिलता है वो एम्प्लॉयर देता है। तो एम्प्लॉयर जो हमें किराया देगा, यानी उसके बेस पर हमें एचआरए की रिबेट कितनी मिलेगी वो है। तो एचआरए की हम लोगों को वैसे एग्जम्पशन का एक फॉर्मूला है कि एक्चुअल रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, ये पहला रूल है। सेकंड है एचआरए रिसीव्ड, और थर्ड है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए भी इसमें कंसिडर होता है। एंड 40% मेट्रो सिटी, इस बार हमने मेट्रो सिटी में 4 सिटीज और मेट्रो में बैंगलोर और पुणे सिटी भी ऐड हुई है। तो टैक्स एक्सपर्ट ने ये क्लेरिफाई किए हुए हैं इस रूल के अंदर कि अगर हम कोई भी रेंट पे करेंगे स्पाउस पेरेंट और रिलेटिव को, तो इसमें ये हम लोगों को क्वेश्चन में क्या अलाउ होगा ये इस बात पर आने वाला है। तो टैक्स पे कैन स्टिल कंसिडर ए स्पाउस एज देयर लैंडलॉर्ड फॉर द क्लेमिंग एचआरए। क्या ये इसमें पूछा गया है कि क्या हमें ये स्पाउस को हम लैंडलॉर्ड और पेरेंट को हम लैंडलॉर्ड मान सकते हैं एचआरए पे करने के लिए। तो इसमें कुछ कंडीशन है और ये हमें कुछ बतानी पड़ेगी। अब इस बार इस फॉर्म में फॉर्म नंबर जो 124 आया है, इसके अंदर हमें नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड, एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, पैन नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड रिलेशनशिप ऑफ द लैंडलॉर्ड इज मस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है इस बार, जो हमें यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी। तो अगर हम सबसे मेजर पॉइंट ये है कि ड्राफ्ट जो रूल्स हैं 2026 में, अगर हम अपने माता पिता, स्पाउस या फैमिली मेंबर को रेंट दे रहे हैं तो अब डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करने वाला है, जिसमें आपसे वो रेंट एग्रीमेंट मांग सकता है, ठीक है ना। और एक्चुअल रेंट पे की डिटेल भी मांग सकता है, लैंडलॉर्ड का पैन भी मांग सकता है अगर लिमिट से ऊपर है, और जेन्युइन ओनरशिप भी मांग सकता है जिससे फेक अरेंजमेंट को पकड़ा पकड़ा जा सके और एचआरए को डिसअलाउ कर सके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बोली गई है। तो यहाँ पर एक इन्होंने अर्थमेटिक स्क्रूटनी करेंगे जिसमें वो फॉर्म 24 जैसे ही हम फिल करेंगे तो वो एनालाइज करेगा और लैंडलॉर्ड का आईटीआर भी यहाँ पर मैच करेगा कि उसने रिपोर्टिंग की है या नहीं की है एक्चुअल में। तो वो इनकम मैचिंग करेंगे, प्रॉपर्टी ऑनरशिप मैच करेंगे, जो मैंने अभी 4 चीज़ें बताई हैं आपको। कि पैन कार्ड से वो लोग क्या मैच करेंगे कि जेन्युइन से, फिर ऑनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे कि वही ऑनर है या नहीं है प्रॉपर्टी का, उसके पास बैंक में रिसीट आई है या नहीं आई है, तो ये भी हम लोग चेक करेंगे। फंड फ्लो बैंकिंग चैनल भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तभी आपको वैलिड देखा जाएगा। आप ध्यान रखें, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखें कि कैश में रेंट ना पे करें आप, नो पेमेंट, ठीक है। बैक डेटेड एग्रीमेंट ना बनाएं, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल टैक्स प्लानिंग से बचें, इस क्योंकि इनकम टैक्स डेटा में अब एआई का यूज हो रहा है। अगर एआई के डेटा के यूज के बेसिस पर उन्होंने अगर पकड़ा तो आप पर वायलेशन होगा और फेक क्लेम्स के बेसिस पर आप पर क्या किए जाएंगे, चार्जेस लगाए जाएंगे। द चार्ज बिकम द मिस रिपोर्टिंग ऑफ द सेक्शन 439 इनकम टैक्स 2025, जिसमें पेनल्टी 200% ऑफ इबिट टैक्स है और ये पेनल्टी है। तो वायलेशन होगा, मिस आपने अगर मटेरियल फैक्ट को छुपाए तो इस पर आप पर क्या की जाएगी, कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए आप ये ध्यान रखें
if the such document non-disclosure in the deliberated and aim to the claim the fictitious HRA it may be treated as a misreporting of income and penalty 200% of the tax out to be levied can be levied। तो ये ध्यान रखें, आप पर टैक्स लेवी का 200% पेनल्टी लगाई जा सकती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों 2026 के ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल में एचआरए और फैमिली रेंट केसेस में ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सेफ हार्बर चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। सबसे पहले तो वैलिड एग्रीमेंट हमें चाहिए, वो रिटर्न एंड साइन होना चाहिए। बैंकिंग चैनल से पेमेंट होना चाहिए, नो कैश पेमेंट। मैंने पहले ही बताया कैश में पेमेंट नहीं करना है। और लैंड रिपोर्टिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड इन रेंटल इनकम इन द आइडिया, यानी कि लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, अपने आईटीआर में रेंटल इनकम दिखानी पड़ेगी, इनकम शो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समरी क्या हुई, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपना रिलेशनशिप नहीं छुपाना है 124 में, कैश में पेमेंट नहीं करना है, ट्रांजैक्शन हमें बाय द यूपीआई या बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करना है, और फॉर्म 24 एक्यूरेट तरीके से भरना है, जिससे कि एंश्योर हो लैंडलॉर्ड फाइल में, और वो अपने लैंडलॉर्ड जब भी रिटर्न फाइल करे वहां पर उसको दिखाई दे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अगर ये आपको जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कॉमर्स डिकोडर में आपको मिलती रहेंगी इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंट से प्रैक्टिकल नॉलेज। इसलिए आपके लिए मैं करता हूँ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये आपको चैनल अच्छा लगा है तो फिर से अगेन थैंक यू एंड चैनल में सब्सक्राइब। थैंक यू।